महामंडलेश्वर इंद्रदेव ने साक्षी धाम वृंदावन में मांगी दोबारा माफी। धर्माचार्यों कथावाचक रामलीला मंडल स्वामी ने मामले को तूल न देने की अपील की। इंद्रदेव महाराज ने व्यासपीठ से राम सीता का किरदार निभाने वालों के खिलाफ की थी अभद्र टिप्पणी। वृंदावन के साक्षी धाम में क्षत्रिय समाज और चतुर्वेदी समाज महामंडलेश्वर और कथावाचक लोगों के समक्ष बुधवार को महामंडलेश्वर इंद्रदेव महाराज ने पुनः क्षमा मांगी। आपको बता दें कि व्यासपीठ से महामंडलेश्वर इंद्रदेव ने श्री रामलीला मंचन के प्रमुख पात्र का किरदार निभाने वालों के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था, जिसे लेकर ये बैठक हुई थी। इस बैठक में प्रमुख रूप से चतुर्वेदी समाज के कपिल चतुर्वेदी, रामलीला मंचन करने वाले पवन देव, कथावाचक पंकज शास्त्री, बिहारी लाल वशिष्ठ, ठाकुर मुकेश सिंह सिकरवार आदि ने लोगों से मामले को तूल न देने की अपील की। वो भी निश्चित रूप से गलत था और ये भी तो देखिए, शास्त्र में हमारे लिखा है कि गच्छत स्खलनम क्वापि, जो भागता है वो गिरता भी है, पर ये गिरना नहीं है, ये होने की कोशिश करना है, इसे गिरना नहीं कहते। तो मेरा केवल आग्रह ये, मैं कदापि नहीं कह सकता कि आप माफी मांगिए, फलाना करिए, मैं कौन हूँ, मेरी बात कौन। आपको भगवान ने कुछ न कुछ बात से समझा होगा, तभी तो व्यासपीठ दे दी, सबको क्यों नहीं दे दें, तो पात्रता है तो दे दी। पर मेरा केवल कहना ये है, मक्खी जैसे रोज पैदा हो रहे हैं, वो कुछ भी बोलते हैं तो उसका फर्क नहीं पड़ता। एक वो लड़की देखी मैंने, बेवकूफ कथा कर रही है, वो अपनी माला उतार के भगवान को पहना रही, उसका वीडियो भी चला कोई, पर वो छुटपुट है, उनकी कोई औकात नहीं, उनको सब जानते हैं। पर जब आप जैसे लोग बड़े मंच पर बैठे हो, परिक्रमा मार्ग में आपका आश्रम है, लाखों लोग आपको सुनते हैं, आप लोग जब आगे लगाओगे तो बुझाएगा कौन फिर? दूसरे छोटे भैये लोग कुछ भी बोलते हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ता, पर जिनकी प्रतिष्ठा बन गई है, कम से कम उनको तो समझना ही है। राम थे क्षत्रिय थे, और जब आप तमाम क्षत्रिय के माननीय सम्माननीय पदाधिकारी हम होते हैं, उस बात को मैटर को मान जाते हैं तो उस बात को तूल ना लेके वही उस बात को खत्म कर दिया जाए, ना कि उसको हाईलाइट करके सनातन पर और ज्यादा दाग लगाया जाए। हो क्या रहा है कि इसको इतना बड़ा बना दिया कि अब धर्मियों को ये मौका मिल गया बोलने का कि तुम्हारे ही सनातन के अंदर ऐसा हो रहा है, हम तो पहले से ही कड़ी कड़ी टूटते जा रहे हैं और वहाँ धर्मी को मौका मिल गया। तो यदि किसी भाई को कुछ गलत लगता है तो वो निश्चित उस व्यक्ति के पास पर्सनली जाए, अपना भाड़ा मांग ले, किराया मांग ले जाके वहाँ पे कि सब मेरा इतना किराया लगाया वहाँ आने का, लेकिन इस बात को आप नहीं खत्म करें। बस इतना ही। ये भी कहा गया है, शरणागत का जीत अजय निज महित हनुमान, तेना पावर पापमय तनय विलोक कहान। श्री राम जी महाराज ने कहा रामचरितमानस में, यदि कोई शर्म में आवे तो उसको माफ कर देना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए, तो क्षमा से बड़ा कुछ नहीं होता। जो बात को लेकर बढ़ जाता है महाराज, जो बढ़ जाता है ना, जो झुकता नहीं है वो अपनी बात पर, महाराज जी तो झुक रहे हैं, तो हम और आपको भी झुक जाना चाहिए। झुकता वही है जिसमें शान होती है, जिसमें जान होती है, अगर तो मुर्दों की पहचान होती है। आज यदि हमारा भी अकल है ना यहाँ, हम तो नहीं करेंगे, क्या रिश्ता जो किया जाए, खुला हुआ राज्य खुला हुआ देश है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ, रामलीला वाली पीढ़ी होने के नाते, ब्रजमंडल का सबसे पुरानी रामलीला वाला होने के नाते, और अधिकार भी है, मेरे परिवार में केवल मैं ही चला रहा हूँ, तो मुझे उस चीज का अधिकार भी है। मैं महाराज जी से अब इस समय बस यही कहना चाहूंगा, क्षमा हमसे क्या मांगेंगे, क्षमा मांगनी है सभी ब्रज के संतों से। मन में ये नहीं है घर घर जाएंगे किसी के में, उसमें भी और बहुत घटनाएं हो चुकी हैं। क्षमा ये राम जी बैठे हुए हैं सामने, और राम से बड़ा संसार में कोई भी नहीं है। तो लेकिन क्षमा मांगने पर भी यदि आपको क्षमा न किया जाए तो फिर सब कुछ बेकार हो जाएगा, सनातन की क्या संस्कृति रहेगी। इसलिए महाराज जी, हमारा आपसे निवेदन है कि आप श्री राम जी, जैसे कभी हमारे सिकरवार जी ने कहा, हमारे क्षत्रिय समाज के सभी भाइयों ने कहा, और हमारे स्वामी जी भी आए हुए हैं, सबके आगे आप श्री राम जी महाराज हैं, सब साक्षी बन रहे हैं। आप क्षमा याचना करें कि हमारी व्यास मंच से भैया कभी ऐसा गलत नहीं होगा। बाकी तो आप ब्राह्मणों की सेवा करते रहते हैं, आप संतों की सेवा करते रहते हैं महाराज, आपका जो मन आवे वो करना, लेकिन यहाँ विषय अब ये बढ़ाने वाला विषय नहीं है। अभी आगे कार्यक्रम होंगे, रामलीला आदि भी होंगी वृंदावन में, आप बढ़ चढ़ कर सहयोग लेना, उसमें खूब बढ़ चढ़ कर आप सहयोग करना, सभी लोग आते हैं। क्या कहेंगे? आज हम क्षत्रिय समाज के लोग, सभी समाज के लोग
कल मेरी कई दिन से मैं सुन रहा था, कल इसमें महाराज जी का मेरे पास टेलीफोन गया था। महाराज जी ने कही कि क्षत्रियों का काम होता है माफ़ करने का। तो मैंने कही माफ़ तो क्षत्रियों ने तो अभी आपके साथ कुछ किया नहीं है। ये वीडियो प्रकरण जो कई दिन से चल रहा था, महाराज जी के द्वारा जो कहा गया था सीता जी के और राम जी के बारे में, वो निश्चित रूप से गलत था। हम उनको बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि आपने सही कहा, बिल्कुल गलत था। उसका विरोध हुआ वो भी गलत, और जो विरोध हुआ है, विरोध का ये परिणाम है कि महाराज जी उसमें बार बार माफ़ी मांग रहे हैं। तो आज इसमें हम सब एकत्रित हुए साक्षी महाराज के आश्रम पर। तो उसमें ये निर्णय लिया गया कि महाराज जी व्यक्तिगत किसी के बारे में कुछ कहा नहीं है। महाराज जी ने कहा है सीता जी के बारे में और राम जी के बारे में। उनसे आप माफ़ी मांगिए, नाक रगड़िए, दंडवत करिए, प्रणाम करिए। ये हमारा वो था, तो वो महाराज जी ने आप सभी के चैनलों के माध्यम से उन्होंने किया। एक हमारा सुझाव और प्रस्ताव था कि महाराज जी अपने पैसे से किसी भी महापुरुष की एक प्रतिमा वृंदावन में किसी भी चौराहे पे लगाएंगे, तो उन्होंने यस किया है। ये 2 था, और उन्होंने सभी से हाथ जोड़ करके, सभी समाजों से और राम जी से, सीता जी से प्रणाम किया है, पूजा अर्चना की है, दंडवत किया है। तो देखिए, जो आदमी इंसान जिससे गलती होती है उसे माफ़ करने का काम समाज का होता है, और क्षत्रियों ने हमेशा कुर्बानी दी है। जो गलती करता है उसे दंड भी देता है और माफ़ भी क्षत्रिय करता है। तो आज हमने उनको दरबार में श्री राम जी के, सीता जी के उन्होंने दंडवत प्रणाम करके उन्होंने माफ़ किया है। जिस तरह से अभी जो एक विवाद चल रहा था उसको किस तरह से आज खत्म करने की कोशिश की गई है, क्या हुआ है यहाँ पर? आज ये यहाँ क्षत्रिय महासभा और चतुर्वेदी ब्राह्मण रामलीला मंच के जो सदस्य उनकी सभा हुई है, और आज इस विषय को समाप्त पूरी तरह से करने की योजना से ये सभा की गई है, चतुर्वेदी रामलीला कलाकारों की तरफ से और क्षत्रिय महासभा की तरफ से। तो भगवान सीताराम के मंदिर में ये सभा यहाँ हुई है, और उनके चरणों में आज जो है पूजा करके, साष्टांग दंडवत करके, अपने जो शब्द थे मेरे उनके प्रति या कलाकारों के प्रति, उसको क्षमा याचना भगवान करें, ऐसे शब्द दोबारा मेरी वाणी से कभी ना निकलें, वो याचना आज की गई है। और आशा की गई है कि आज के बाद इस प्रकार के जो विवाद करने के लिए बढ़ावा जो दे रहे हैं वो लोग अब ना करें, क्योंकि भगवान के शरणागति ये शब्द आज हो गया है। जिस तरह से बाकी के लोग जो विरोध कर रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं तो जो विरोध कर रहे हैं मैं यही कहूँगा कि अब समझिए क्षमा याचना मीडिया के द्वारा सार्वजनिक भी हो गई थी दूसरे ही दिन, उसके बाद में रासलीला रामलीला के कलाकारों के बाद सामने भी हो गया था ये क्षमा याचना, और आज फिर भगवान श्री राम जी के मंदिर में राम जी के चरणों में ही ये सब हो गया। तो अब मुझे लगता है कि विरोध जो है पूरी तरह उनको रोक देना चाहिए, जो लोग इसमें बढ़ावा दे रहे हैं, और मैं उनसे प्रार्थना करूँगा कि इससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, केवल विवाद बढ़ेगा और नुकसान होगा। तो मैं चाहूँगा कि अब ये ठीक नहीं है, जब भगवान के शरणागति हो गया विषय, तो अब ये समाप्त होना चाहिए।